हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में सन के बारे में पढ़ा था और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने उनको क्लासिफिकेशन करके पढ़ा था। इस वीडियो में हम एक एक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फैक्ट्स पढ़ेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चन उनके। ठीक है, तो हम उनको भी रिवाइज़ करेंगे। अगर पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप उसमें क्लिक करके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि सन क्या है, कहाँ से आया, कैसे बना, और मैंने जो प्लैनेट्स के बारे में बताया था आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आपने पिछली 2 पार्ट्स नहीं देखे इसके सोलर सिस्टम के, तो आप पहले वो देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला हमारा प्लैनेट है मरकरी। ठीक है, अब मरकरी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मरकरी, सबसे पहला फैक्ट है कि मरकरी सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। याद रखना, सबसे नज़दीक का ग्रह है मरकरी। इतना याद रखना, सबसे नज़दीक का। दोस्तों, ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग वीनस या अर्थ को ही समझ लेते हैं, लेकिन मरकरी सबसे पास है सन के। ठीक है, दूसरा इसका फैक्ट है कि एक्सट्रीमली हॉट है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, जो इनर प्लैनेट्स है वो ज़्यादातर हॉट है। अगर हम अर्थ को छोड़ दें तो बाकी के जो 3 प्लैनेट्स बचते हैं, मरकरी, वीनस और मार्स, ये तीनों हॉट प्लैनेट्स है। अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो हॉट नहीं है, वो एक्सट्रीम कोल्ड है। जबकि हम बोले तो अगर जुपिटर, सैटर्न या नेपच्यून की बात करें तो जबकि कोल्ड है, अगर हम इनर प्लैनेट्स में को कंपेयर करें तो मरकरी जो है वो हॉट प्लैनेट है। देखिए, मरकरी अब जब हॉट प्लैनेट है तो सीधी सी बात है, उधर वाटर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वाटर होता तो वो इवापोरेट हो जाता। ठीक है, तो वाटर नहीं है। और मरकरी में कार्बन गैस हो गई या नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप की कोई भी गैस नहीं है जो हमारे अर्थ में पाई जाती। ठीक है, अब एक बात और करें कि जो ओजोन लेयर होती है, आपने नाम सुना होगा ओजोन लेयर, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। हमारे अर्थ के पास खुद की ओजोन लेयर है दोस्तों, लेकिन मरकरी के पास ऐसी कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है कि जो उसको यूवी रेस मतलब अल्ट्रा वायलेटेड रेडियंस से बचा सके। दोस्तों, ये खास बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों वीनस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब वीनस सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट है अर्थ से। ठीक है, दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है वीनस। ठीक है, अब हम वीनस के बारे में पढ़े तो वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि इवनिंग स्टार कौन से प्लेनेट को बोला जाता है, या उसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, तो वो वीनस है दोस्तों, क्योंकि वीनस भी बहुत ही हॉट प्लेनेट है, एक्सट्रीम हॉट है। ठीक है, तो वो अपने गर्म मिजाज की वजह से ही वो चमकीला है। ठीक है, देखिए, अब एक मैं आपको पॉइंट बता दूं वीनस के बारे में कि अर्थ को उसका ट्विन बोला जाता है। दोस्तों, अर्थ ट्विन ये एक वर्ड है जो पेपर में आएगा। पेपर में ऐसे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अर्थ से ट्विन कौन से प्लेनेट को बोलते हैं, या वीनस कौन से प्लेनेट का ट्विन है। देखिए, अर्थ ट्विन इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि वो सेम मास मतलब वेट और साइज में अर्थ के बराबर ही है। हाँ, 19-20 है थोड़ा, क्योंकि अर्थ को अगर साइज के बारे में देखा जाए तो अर्थ थोड़ा बड़ा है वीनस से, लेकिन दोनों को सेम इसलिए मानते हैं क्योंकि वीनस का जो वेट है वो अर्थ के ही बराबर है, और जो मास और जो उसका साइज है वो अर्थ के ही बराबर है। दोस्तों, समझे आप? तो इसलिए उसको अर्थ ट्विन बोला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि ये हॉट प्लेनेट है तो इधर भी कोई वाटर नहीं है, ना ही कोई ऑक्सीजन है अर्थ की तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है अर्थ, हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब अर्थ के बारे में पढ़े तो इनर प्लेनेट में सबसे बड़ा प्लेनेट है। पहले तो आप याद रख लीजिए, इनर प्लेनेट्स कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है अर्थ, जो इनर प्लैनेट में। ठीक है, अब अर्थ के बारे में हम पढ़े तो 23.5 जो उसका डिग्री है, 23.5 वो टिल्ट है दोस्तों, यानी थोड़ा झुका हुआ है अपनी एक्सिस की तरफ। वो बिल्कुल सीधे नहीं है, वो अर्थ बिल्कुल सीधा नहीं घूमता, वो हल्का सा थोड़ा सा झुका हुआ है, फिर वो घूमता है। वो कितना डिग्री झुका हुआ है दोस्तों? 23.5, 23.5। ठीक है, इतना डिग्री वो झुका अपनी एक्सिस में। और अर्थ जो अपना एंगल बनाता है वो 66.5 बनाता है। दोस्तों, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, अर्थ को पूरा रोटेट करने में कितना टाइम लग जाता है? 23 आवर्स 56 मिनट्स। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, रोटेट करने में किसको? सन को नहीं, खुद की एक्सिस को। दोस्त, अर्थ को खुद की एक्सिस में घूमने में 23 आवर्स 56 मिनट्स लगते हैं। दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। अगर हम पूरे सन की बात करें
कि अगर पृथ्वी पूरे सूरज का चक्कर लगाती है तो उसको लगता है 365 डेज लगता है दोस्तों, फिर 365 डेज 5 आवर्स, ठीक है, 365 दिन और 5 घंटे अपनी पृथ्वी को लगता है पूरी सूरज का परिक्रमा लगाने की। अब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, तो उसको वाटरी प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, मतलब पानी वाला ग्रह या नीला ग्रह। मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पानी बहुत मात्रा में पाया जाता है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, सागर हो, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे पानी भी भरपूर मात्रा में है। तो इसलिए हमारे ग्रह को वाटरी प्लेनेट भी बोला जाता है, और ब्लू प्लेनेट इसलिए क्योंकि वाटर है, क्योंकि वाटर ब्लू होता है, इस कारण हमारा प्लेनेट को ब्लू बोला जाता है। एक रेड प्लेनेट नाम भी है, वो मैं आपको वही वीडियो में आगे बताऊंगा कि रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है। जब तक अगर आपको पता हो तो आप उसको कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सा प्लेनेट है, ठीक है। देखिए, हमारी पृथ्वी के पास ऐसे सारी चीज़ें जिससे हमारी लाइफ चल सकती है, चाहे वो H2N2 हो, O2 हो, मतलब नाइट्रोजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन हो, है ना, ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें, मेटेलिक्स हैं ऐसे कि हमारा जो जीवन है वो आराम से गुजारा जा सकता है पृथ्वी में। ऐसी चीज़ सिर्फ एक इकलौती हमारी पृथ्वी ही है जहाँ पर जीवन में जीने का एक ज़रिया मिला है दोस्तों। बाकी अगर हम और ग्रहों की बात करें तो वहाँ पर ऐसे कोई भी साधन नहीं है कि वहाँ पर हम जिंदा रह सकते हैं दोस्तों। आपको एक बात और बता दूं, ना ही हमारा अर्थ बहुत ही गर्म है, ना ही हमारा बहुत ही ठंडा है। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही सुटेबल है, अपने हिसाब से वो खुद को सेट कर लेता है अर्थ टेम्परेचर। इस वजह से ही हम लोग यहाँ पर जी पा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने मरकरी में आपको बताया था कि मरकरी के पास ऐसी उसकी खुद की कोई ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है जो उसको अल्ट्रावायलेटेड रेडिएशन से बचा सके सन की। लेकिन हमारे पास अर्थ की खुद की यूवी रेस से बचने की एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर दोस्तों। ये अर्थ के पास ही है दोस्तों, इतना आप याद रखना, अर्थ के पास उसकी खुद की ओजोन लेयर है जिससे हम सर्द की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेटेड रेडिएशन आती है, रेस आती है, उससे हम बच सकते हैं दोस्तों। और अब आपको एक बात और बता दूं, अर्थ की खुद की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून दोस्तों। और अब आपको एक टास्क देता हूं कि सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन से प्लेनेट की है ये आपको बताना है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट दोस्तों, इतना याद रखना, सबसे बड़ी सैटेलाइट किस प्लेनेट के वो आपको बताना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो अब हम मार्स की तरफ आते हैं। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले ही पूछा था कि रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है, तो रेड प्लेनेट बोला जाता है दोस्तों मार्स को। क्यों? क्योंकि उसका दोस्तों आयरन रिच रेड सॉइल है, और जो उसका पिंक स्काई है उसके कारण उसको नाम दिया गया है रेड प्लेनेट दोस्तों, मार्स को, ठीक है। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि मार्स की ऐसी 2 सैटेलाइट्स है जो उसकी खुद की, आपको वो बताना था, तो आपने बहुत से लोगों ने उसका जवाब दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो 2 सैटेलाइट्स का नाम है फोर्ब्स और डिमोस दोस्तों। ये 2 सैटेलाइट आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। वैसे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि मार्स की 2 सैटेलाइट्स कौन सी थी, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें 2-2 करके आपको दे देंगे, तो उसमें से आंसर यही रहेगा, फोर्ब्स एंड डिमोस। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं आगे। अब हम इनर प्लेनेट से निकल चुके हैं, अब हम आते हैं आउटर प्लेनेट में। आउटर प्लेनेट का पहला प्लेनेट है दोस्तों जुपिटर। जुपिटर आप सभी को, जैसे पिछली वीडियो देखे होंगे आपने जितने लोगों ने भी, तो आपको पता होगा जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है दोस्तों। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। तो इसकी खुद की एक विशेषता तो यही हो गई कि वो सबसे बड़ा प्लेनेट है। अब दूसरी बात करें तो वो एक्सट्रीम विंटर वाला प्लेनेट है, मतलब बहुत ही ठंडी, उसका टेम्परेचर हमेशा लो ही रहता है जुपिटर का, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब सैटर्न की तरफ आते हैं। सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। सैटर्न को अगर आपने इमेज में कभी देखा होगा, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उसमें एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, कंसेंट्रिक रिंग होती है ये। तो ये जो रिंग है ये कैसे बनी रहती है दोस्तों, ये जो रिंग है ये रिंग जो है ये बनी रहती है दोस्तों आइस की, और आइस से कवर डस्ट पार्टिकल्स की दोस्तों। क्योंकि सैटर्न बहुत ही विंटर प्लेनेट बोल सकते हैं हम इसको, बहुत ही ठंडा ग्रह है ये, है ना। इस कारण इससे जो जमी हुई बर्फ है इससे उसकी रिंग तैयार हुई है दोस्तों, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं एक, जो आपसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही पूछा था कि सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन से ग्रह की है, तो वो है दोस्तों सैटर्न, और उस सैटेलाइट का नाम है दोस्तों टाइटन। आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन से ग्रह की है, कौन से प्लेनेट की है, तो वो है दोस्तों सैटर्न, और उस सैटेलाइट का नाम है टाइटन। सैटर्न टाइटन, ऐसे आप याद रखना है, ठीक है। अब हम यूरेनस की तरफ देखते हैं। यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, और जो यूरेनस है वो ग्रीनिश प्लेनेट है दोस्तों। ग्रीनिश मतलब ग्रीन कलर का वो दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी मीथेन गैस है,
समझ रहे आप। और मीथेन गैस आपको पता होगा जब बहुत सारी होती है तो ग्रीन कलर दिखाई देती है, तो इसलिए यूरेनस को ग्रीनिश प्लेनेट भी बोला जाता है दोस्तों। हमने ब्लू प्लेनेट पढ़ा जो कि अर्थ थी, हमने रेड प्लेनेट पढ़ा जो कि मार्स है, ऐसी ग्रीनिश प्लेनेट मतलब यूरेनस। ओके दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अर्थ है उसका 4 टाइम्स आप कर दीजिए तो यूरेनस बनता है दोस्तों, यानी 4 टाइम्स बिगर है अर्थ से यूरेनस। देखिए दोस्तों 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा यूरेनस प्लेनेट की खोज हुई रही, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं ये ऐसा पहला प्लेनेट है जो टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। आप याद रखना बाकी प्लेनेट्स को टेलीस्कोप के द्वारा नहीं खोजा गया है। ये बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे जो टेलीस्कोप के द्वारा कौन सा खोजा गया प्लेनेट है, तो वो है यूरेनस, ठीक है। 1781 में सर विलियम हर्शेल ने खोजा था, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इनर प्लेनेट बहुत ही हॉट रहते हैं अगर हम अर्थ को छोड़े, और आउटर प्लेनेट बहुत ही ठंडे होते हैं, तो यही फॉर्मूला इसमें भी लागू होता है यूरेनस में। यूरेनस का भी टेम्परेचर दोस्तों -190 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, तो ये भी बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड प्लेनेट है दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपने यूरेनस को देखा होगा तो उसमें भी 5 रिंग स्ट्रक्चर है। अब वो 5 रिंग्स के नाम क्या है वो मैं आपको बता दूं, तो वो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये 5 रिंग्स के नाम हैं जो यूरेनस के सराउंडिंग घूमते रहते दोस्त। अब हम लास्ट प्लेनेट हमारे पढ़ते हैं जो है नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में भी आपको बता दूं, ये जैसे कि सब प्लेनेट आउटर प्लेनेट ठंडे, ऐसे ही नेपच्यून भी बहुत ठंडा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अर्थ ट्विन कौन सा प्लेनेट है, वीनस। तो ऐसे ही यूरेनस ट्विन अगर हम बोलें तो वो नेपच्यून है दोस्तों, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून दोनों एक ही समान हैं, चाहे वो वेट हो चाहे साइज हो। हाँ यूरेनस थोड़ा बड़ा है नेपच्यून से, लेकिन जैसे अर्थ और वीनस में थोड़ी डिफरेंस है, ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन उतनी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनको यूरेनस ट्विन्स बोला जाता है नेपच्यून। अब देखिए नेपच्यून भी मीथेन गैस से कवर है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्योंकि यूरेनस उसके नज़दीक का प्लेनेट है और वो प्लेनेट भी ग्रीनिश प्लेनेट है, तो उसके कुछ लक्षण हमें नेपच्यून में भी दिखने मिलते हैं। तो नेपच्यून की जो आउटर लेयर है वो भी मीथेन गैस से कवर है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा पूरे प्लैनेट्स के बारे में, उनके जो फैक्ट्स थे, मिसलेनियस क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कुछ चीज़ें आपको पता होगी लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता थी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चली होगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके पिछली 2 वीडियोस को भी देखना। और मैंने बहुत सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को कवर किया अपने यूट्यूब चैनल में, तो आप उनको भी देख सकते हैं और उससे भी आप नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट करके बताइए, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो आपको लिए बना के दूंगा दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।